जय गुरुदेव। अब वक्त है ऐसी सच्ची प्रार्थना करने का, धर्म और मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात पात के झगड़े नहीं, निंदा आलोचना का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े झगड़े फसादे की, बहुत नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमें क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली, इसमें घर परिवार जल गए, जातियां समाजें जल गईं, सारा देश जल गया और पूरा समाज जल उठा। इसलिए सारी मानवता बहुत थक गई। अब हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, आराम मिले, शांति और सुकून मिले। और ये सब वहीं मिलेगा जहां शांति के संदेश होते हैं, मानव कल्याण के संदेश होते हैं, मानव धर्म और मानव धर्म के संदेश होते हैं, और आत्माओं को, रूहों को जगाने के संदेश होते हैं। ऐसे संदेश वो संत और फकीर ही देते हैं जो समदर्शी हैं और सब जीवों में उस प्रभु की अंश जीवात्मा को देखते हैं। सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान है कि बाबा जय गुरुदेव जैसी महान हस्ती सभी मानव आत्माओं का आवाहन कर रही है, एक नया रास्ता दिखा रही है जो वक्त की मांग है, वक्त की पुकार है। अगर उनकी आवाज़ सुनकर हम अपने को न बचा सके, न बदल सके, अपनी जीवात्मा का कल्याण न कर सके, तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य और क्या होगा, और क्या हो सकता है। एक उदाहरण है, महाभारत खत्म होने के बाद श्री कृष्ण गंधारी से मिलने गए। गंधारी अपने पुत्रों के वियोग में डूबी हुई थी। कृष्ण से बोली कि अब क्या लेने आए हो, मेरा वंश तो खत्म कर ही दिया। कृष्ण ने कहा कि मैं तो नहीं चाहता था कि ये विनाश लीला हो। मैंने हर तरह से सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो मेरा क्या दोष। गंधारी निरुत्तर हो गई। बाबा जय गुरुदेव जी सबको समझा रहे हैं, सबको बदलने का एक मौका दे रहे हैं। नाम योग साधना मंदिर का एक आधार दे दिया। आप आइए, अपने गुनाहों को माफ कराइए, सच्चे दिल से अपनी एक मनोकामना पूरी कीजिए। मंदिर का देवता बरकत देगा और सबको, और आपको चाहिए क्या इतना बड़ा आधार है। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। ऐसा देखने सुनने को मिल रहा है कि अब लोगों को बहुत प्रकार की तकलीफ और पीड़ा होने लगी। शरीर की पीड़ा से तो करीब करीब सभी लोग परेशान हैं, कोई न कोई रोग सबको लगा है। आप पहले से होशियार होते, संयम से रहते और मालिक से प्यार करते तो ये पीड़ा नहीं होती। आप तो तमाम किस्म की सुख सुविधाओं में लग गए। जो राज करता है वो कभी आराम से नहीं बैठता, वो हमेशा लड़ता रहता है। जितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई स्त्री के लिए हुई। राजा किसी की स्त्री को उठा ले गए और जानबूझकर लड़ाई मोल ले ली। गंदगी तो सबके लिए बराबर होती, शांत तो साधु रहता है। महापुरुष जब ऊपर से आते हैं तो चारों युगों में क्या क्या हुआ सब देखते हैं, क्योंकि ये सच्चा बोध है। वो देखते हैं कि बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा कर्म भोग से नहीं बच सके। जिसने यहाँ जैसा किया उसका फल उसको भोगना पड़ा। इसीलिए महापुरुष बराबर समझाते हैं कि कोई जैसा करेगा उसे वैसा भोगना पड़ेगा, बचेगा कोई नहीं। तुम बुरे कर्म करना छोड़ो, जो कर्म तुम्हें बांध लें उसे क्यों करते हो। फिर अच्छे कर्म भी खत्म करोगे तब मालिक कर मिलेगा। जिसने तप किया उसको राज मिला। अगर वो तप करता और राज छोड़ देता तो मालिक मिल जाता। कहा भी है कि तप से चूके राज, राज से चूके नर्क। दो बातों का ध्यान रखना, साधकों की मनोवृत्ति दो प्रकार से खराब होती है। फिर वो साधक भजन में रूखा फीका हो जाता है और गुरु के प्रति भी उसका भाव बिगड़ जाता है।
पहली तो स्त्री है। यदि किसी स्त्री से तुमने भूलकर भी प्रेम कर लिया तो वो स्त्री गुरु की तरफ से तुमको विमुख जरूर कर देगी। गुरु के प्रति अभाव हो जाएगा और ध्यान भजन अंतरी अभ्यास नहीं कर पाओगे। साधक को दूसरी की देवियों से बचना जरूरी है। उनके पास बैठना तो दूर, उनकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। जब तक कि साधक की साधना पूरी नहीं होती उसके लिए खास परहेज बताया गया है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है मान बढ़ाई। मान बढ़ाई की चाह होगी तो साधक अपने रास्ते से कभी भी गिर सकता है। कहा है कंचन छोड़ना आसान है, स्त्री को भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन मान बढ़ाई को त्यागना महान कठिन काम है। गुरु की दया से ही साधक इसका परित्याग कर सकता है। जय गुरुदेव।